टीम के इत्तेहाद के हवाले से खबरें नहीं, इस टीम को कैसे यूनाइट कैसे किया जा सकता है आपके ख्याल में? बाबर की बात को देखें तो वो जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, फिर गैरी क्लस्टन के हवाले से अपनी इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो टीम की जो गेम अवेयरनेस है उससे ज़्यादा खुश नहीं है। तो आपके ख्याल में ये एक धचका है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और क्या ये खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल पर खेल पाए थे इस टूर्नामेंट में? मुझे कोई एक वर्ल्ड कप बता दें कि हारने के बाद इस तरह की सिचुएशन ना हुई हो। मैंने तो 5 वर्ल्ड कप खेले हुए, हर वर्ल्ड कप के बाद इसी तरह की सिचुएशन होती है। 2011 का वर्ल्ड कप हम हारे, इज्जत के साथ वापस आए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे टाइम में भी ये सारी सियासतें, ये ग्रुप्स वगैरह बिल्कुल थे। जब मैं कप्तान बना, क्योंकि मुझे पता था कि टीम के अंदर हो क्या रहा है, तो एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ कैप्टन, मेरी ये कोशिश थी कि जितने सीनियर प्लेयर्स हों उनको मैं बिल्कुल अपने क्लोज करूं, और जो यंगस्टर्स हो उनको कप्तान के साथ डिनर पे जाना, उसको एंगेज करना, एक यूनिट के तौर पे मैं अपनी टीम को लेके चला हूं। आप कभी किसी भी लड़के से, पूरी टीम में जो मेरे टाइम में खेले, किसी एक लड़के से ये पता कराएं कि शाहिद भाई जो कप्तान थे उन्होंने ब्लेम गेम खेले या ड्रेसिंग रूम में सिर्फ बॉलरों या बैट्समैनों के ऊपर चढ़ाई की हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को बिल्कुल ऐसा फील कराया कि यार तुम लोग कप्तान हो। और अगर आप एफर्ट देख ले तो मेरी टीम के लड़कों ने हर वर्ल्ड कप या हर इवेंट के अंदर बड़ी जबरदस्त एफर्ट की है। रिजल्ट बात की चीज है, रिजल्ट बात की बात है, लेकिन आपको उस टाइम के अंदर कोई ग्रुपिंग, कोई सियासत, ड्रेसिंग रूम का माहौल, देखिए एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस नजर आएंगे। अभी बेहतर यही है जो आप डिसीजन लो, सोच समझ के लो। जिसको कप्तान लेके आना है सोच समझ के कप्तान लेके आए और उसको टाइम दें। सिलेक्शन कमेटी को लेके आना है, आप 2 से 3 साल एटलीस्ट उस टीम को, उस सिस्टम को टाइम दें। मैं ये समझता हूं। बिल्कुल सही है। वसीम साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम बात करें टीम जिस तरह से वापस आ रही है एक बड़ी शिकस्त के बाद, इंडिया यूएसए, और उसके बाद 2 मैचेस, स्पेशली लास्ट मैच जो हमने आयरलैंड के साथ कल खेला, हम उसमें बमुश्किल जीत सके, तो अब वापस आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये इजहार किया कि वो टीम में बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं, फिर अपनी बात से वापस आए और थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक रिलैक्सेशन का माहौल बताया कि नहीं अभी इस किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब वह टीम वापस आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा चेंज होना चाहिए अभी टीम के अंदर? देखें, जब तक हमें रूट कॉज का पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। दूसरा, ये सर्जरी, ये वर्ड जो है ना, आइडियली ये यूज़ नहीं होते क्रिकेटिंग टर्म में, ये स्पोर्ट्स के अंदर ना आप ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करते जिनमें सर्जरी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। वैसे आप लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि जब वापस आएंगे तो ये बैठ के सबसे पहले मसाइल देखे जाएंगे, मसाइल हैं कहाँ पे, ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें जस्ट फॉर द सेक नहीं। दूसरा, एक जो भी बात चल रही थी ना, एक बड़ा वो एक टर्म चल पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर भी, कुछ हमारे एक्सपेक्टर्स भी उसमें आ जाते हैं, कुछ सहाफ़ी भी आ जाते हैं। जी यार, जो फलाना कैप्टन बोल रहा है ना, वसीम अकरम बोल रहा है, वो भी तो इंडिया से हार जाते थे, उन्होंने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए। वकार यूनुस बोल रहा है जी उसने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए, उसकी भी तो ऐसी परफॉर्मेंस थी ना। ये एक सबसे बड़ा हर्डल है कि हम आगे मूव क्यों नहीं करते, क्या हम वो जोड़ लेते हैं जी पिछलों ने ये किया तो हमने भी यही करना है, फिर अगर वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हमारे पास परफॉर्मेंस भी नहीं हो, तो हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मतलब क्या, जो पास की गलतियां हुई हैं, जैसे अभी शाहिद ने बताया कि आपने एडमिट करना है कि भाई ये गलतियां हमसे हुई हैं, अब इसको हमने ठीक करना है। तो सबसे पहला जो मरहला है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे आप एडमिट करवाएं कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने ठीक करने हैं। और अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि स्किल्स का मसला नहीं है। अगर गैरी कह रहे जी गेम अवेयरनेस नहीं है, उससे शायद मैं एग्री ना करूं कि गेम अवेयरनेस के बगैर ना आप अपने लिए भी नहीं खेल सकते। पर्सनल परफॉर्मेंस भी आपकी ना गेम अवेयरनेस के बगैर नहीं होती, तो वही गेम अवेयरनेस आप टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, हमारे डिसीजंस ठीक नहीं है। फिर मैं कहूँगा कल के मैच के अंदर बिल्कुल ऐसे खुली स्टोरी हमारे सामने आ गई है कि जी हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, चाहे वो इब्रार है, चाहे वो आपके आजम है, चाहे वो इफ्तिखार है। ऐसे सिचुएशन पे आप कहते हैं यार आखिरी मैच है, चलो नया लड़का है, इसको तो दो इफ्तिखार को भी एक चांस दे दो जाते जाते, कि अगर हमने इसको समझ लिया जी कि इसका कैरियर यहाँ पे ख़त्म है, या जो भी डिसीजन आप है ना कुछ आपको नज़र आती है सोच इसमें, तो आप उस तरफ तो जाते हैं। लेकिन हम है कि अपनी जगह नहीं छोड़नी तो हमने नहीं छोड़नी, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो आप नेपाल से खेल रहे हो, चाहे आप डेड रबड़ खेल रहे हैं आइलैंड के खिलाफ। 2-3 आपके सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, पास में हमने देखा वो नवाज होते थे, उसके बाद 1-2
दो प्लेयर्स और थे। अभी हमने देखा नसीम शाह को हमने रेस्ट करवा दिया अब्बास को खिलाने के लिए। भाई बैटिंग में भी सारा को खिला दो ना, जो लेके गए हो। क्या जस्टिफिकेशन आप दोगे कि आजम के एक मैच दिया हमने और इफ्तिखार को 2 हमने चांसेस दिए? तो आप खुद एक दूसरे के ऊपर वो जा रहे हो क्वेश्चन मार्क। और एक दूसरा इस टीम में कोई भी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी में ये सारे थे, चाहे आपके कोच हैं, चाहे आपके कैप्टन थे, जो बाकी लोग भी हैं। बाकी अभी जित मसाइल का सामना हो रहा है ना, देखिए टीम यूनिटी और जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आती है ना, वो टीम मैनेजर की होती है। टीम मैनेजर टिकटें बांटने के लिए, डेली अलाउंस देने के लिए नहीं होता। उसकी जो मेन जॉब होती है कि टीम के जो यूनिटी है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा रखना है। तो हर बंदे से ये सवाल होना चाहिए कि फिर मैनेजर कहाँ था जब ये चीज़ें इस तरह उसने चल रही थी? क्या उसने बिठाया सारे प्लेयर्स को कैप्टन के साथ, कोच के साथ? लेकिन हमारा तो मैनेजरशिप का एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि या हम सैर सपाटे के लिए जाते हैं या फिर हम सिर्फ डेलियाँ दे दी हमने, या बस वो छोटे मोटे होटलिंग के काम कर दिए। हालांकि इस लेवल पे कोई लॉजिस्टिक का काम नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो मैनेजरशिप का वो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि वो सिर्फ जाके लड़कों की इन चीज़ों लॉजिस्टिक्स को देखेगा। वो वर्ल्ड कप खेलने जाएं या वो ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ आपके एयरपोर्ट से लेके कमरे तक सॉर्टेड होती है। आप वहाँ पे सामान रखते हैं, कमरे में आपको मिलता है। तो मैनेजर का जो मेन काम होता है ये प्रॉब्लम। तो इसलिए मैनेजर की जो रिपोर्ट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैप्टन से भी और कोच से भी। लेकिन हमारे मैनेजर हम लेके ही ऐसे जाते हैं कि इस तरफ हम उनको आने ही नहीं देते हैं। बात फिर वही, आप जितने एक्सक्यूज बनाते जाएंगे इस सिचुएशन में आप फंसते जाएंगे। और उसके बाद देखिए हम वापस आके फिर मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा एक दफ़ा देखा जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। पहले मत अनाउंस करें हमने सर्जरी कर देनी, हमने फलाने को निकाल देना है, इसको निकाल देना है। पहले प्रॉब्लम ढूंढें, प्रॉब्लम है कहाँ पे। ठीक है शाहिद साहब, अभी जो बात कर रहे हैं वसीम साहब, इनके ख्याल में जो कल मैच पाकिस्तान हारा है और जो उसमें तब्दीलियां हुई हैं, इनका ये ख्याल है कि उससे ये एहसास मिलता है कि जो टीम के सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जो कप्तान या उनके 1-2 लोग करीबी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जगह से टीम की ज़रूरत के मुताबिक हटें और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और लोग भी बाहर से आएँ। तो आपके ख्याल में वाकई ये चीज़ एहसास होता है कि ये चीज़ रुकावट पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में जो मैक्सिमम लेवल पर जाने की है उसके रास्ते में रुकावट नज़र आती है आपको ये वाली? अगर आप समझते हैं कि वाकई आप भी ऐसा, आपको भी ऐसा ही लगता है तो? देखिए जिस तरह वसीम ने बात की है मैं एग्री करता हूं इससे, क्योंकि देखें आप बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि वो ना नेपाल के खिलाफ बैठना चाहते, ना अफगानिस्तान, ना किसी भी न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ भी बैठना नहीं चाहते। एक तो उनको अंदाजा है कि एक मैच का पर फीस होती ही क्या है, तो वो लाखों रुपए नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर वो बैठेगा अभी तो मैनेजमेंट को ये कहेगा कि भाई मैं तो नहीं बैठना चाह रहा था, आप लोग बैठा रहे, मुझे आप इतने पैसे दिलवा दें पीसीबी से, इतने पैसे मेरे बनते अगर मैं किसी के लिए जगह छोड़ रहा हूं। ऐसा होता नहीं है। प्लेयर खेलना चाहता है, छोटी टीमों के खिलाफ हर बंदा कोशिश होती है कि मैं खेलूं और परफॉर्म करूं, तो अपनी जगह कोई छोड़ता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी है कितनी स्ट्रांग, आपकी मैनेजमेंट है कितनी स्ट्रांग, किसके अंदर इतना थप्पड़ है कि जो सीनियर लड़के हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, कैसे नहीं बैठेंगे बाहर? बिल्कुल बैठेंगे बाहर और दूसरों को चांस मिलेगा छोटी टीमों के खिलाफ। कोई डिसीजन ले तो सही। ये प्रेशर में आ जाते हैं। ये लोग प्रेशर में लेते क्यों है इन चीजों का? क्या कितनी दफा कोई पाकिस्तान को बड़े वर्ल्ड कप जितवा दिया या बड़ी सीरीजें जितवा दी हैं इन्होंने? तो मेरे ख्याल में डिसीजन कोई हो तो सही, बैठा तो सही, कैसे नहीं होगा? हम भी बैठे रहे, थोड़ी देर के लिए आए हैं, लेकिन नहीं सुनी। जो करना है वो जिम्मेदारियां दी है, तो जिम्मेदारी पूरी अथॉरिटी के साथ, और सिलेक्शन कमेटी को तो आती चेयरमैन ने पूरी अथॉरिटी दी थी कि पूरी अथॉरिटी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के पास है। तो उस अथॉरिटी को क्या किया उन्होंने?